नाजरीन, जस्टिस टाइम्स के चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। क़ब्ल इसके कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हकीकत जैसी खबर वैसी, आइए देखते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रोग्राम। क्या तेलंगाना रियासत में एक और सियासी पार्टी जन्म लेने जा रही है? क्या KCR के ख़ानदान में सियासी रंजिशें पैदा हो गई हैं? क्या KCR की दुख्तर कविता जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला की राह पर गामजन होने का इरादा रखती हैं? अगर ऐसा हुआ तो इसका सियासी फ़ायदा किसे होगा? जानने के लिए देखिए जस्टिस टाइम्स की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट, हकीकत जैसी खबर वैसी। कविता की जानिब से अपने वालिद के चंद्रशेखर राव को रवाना करदा मकतूब तेलंगाना रियासत में मौज़ूए बहस बना हुआ है। पार्टी क़याम की सिल्वर जुबली तकरीब के ज़िमन में 27 अप्रैल 2025 को वरंगल में मुनक़िदा जलसे आम और KCR की तकरीर को लेकर 5 दिन बाद कविता ने 2 मई 2025 को अपने वालिद के नाम एक मकतूब रवाना किया था। इस मकतूब के मंजर आम पर आते ही तेलंगाना के सियासी हलकों में हलचल मच गई। मकतूब में कविता ने चंद ऐसे नुकात लिखे हैं जिससे BRS पार्टी में दरार पड़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अपने मकतूब में कविता ने मुस्बित और मुनफी दोनों तरह के बयानात कलमबंद किए हैं। कविता अपने वालिद को मुखातिब करते हुए लिखती हैं, डैडी, जलसे आम के बाद पार्टी कैडर में जोश पैदा हुआ है। कैडर ने आखिर तक बैठकर आपकी तकरीर सुनी। ऑपरेशन गगार पर आपकी बात अवाम को पसंद आई। आपकी जानिब से कांग्रेस फेल कहना अच्छा रहा। पहलगाम सानहे पर खामोशी ठीक रही। रेवंत रेड्डी रोज़ाना आपको तनकीदों का निशाना बनाते हैं, फिर भी अपनी तकरीर में आपका रद्द-ए-अमल न देना लोगों को बहुत पसंद आया। तेलंगाना का दूसरा नाम BRS और तेलंगाना का दूसरा नाम KCR का पैगाम आपने पुरजोर अंदाज में रखा। डैडी, पुलिस को आपने जो वार्निंग दी है इस पर भी बेहतरीन रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। मुंजमला जलसे आम ठीक रहा, लेकिन आपके रिवायती अंदाज में धुआंधार तकरीर की उम्मीद की जा रही थी। तकरीर में थोड़ा सा पंच होता तो बेहतर था। तेलंगाना मुजस्समे की तब्दीली और तेलंगाना गीत पर आपके रद्दअमल की उम्मीद की जा रही थी। तकरीर में उर्दू ज़ुबान और वक्फ तरमीमी बिल के मौज़ूआत के फुक़दान को लेकर कविता ने अपने ख़त में मनफी रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए लिखा कि आम जलसे आम में आपका उर्दू में तकरीर न करना मायूस कुन रहा। आपने वक्फ तरमीमी बिल पर भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। BC 42% रिजर्वेशन मामले को नज़रअंदाज किया गया। SC ज़मराबंदी पर बयान नहीं दिया गया। इतने बड़े जलसे में फिर से पुराने इंचार्जर्स को जिम्मेदारी दी गई। इनकी जानिब से फिर एक बार तेलंगाना तहरीक के जहदकारों को नज़रअंदाज करने का रद्द-ए-अमल सामने आया है। लोकल वाली इंतखाबात में फिर एक बार पुराने इंचार्जर्स को भी फॉर्म देने की बात सामने आई है। आपके स्टेज पर आने से कबल शुरुआत से जो आपके साथ हैं ऐसे लीडरों को बात करने का मौका दिया गया तो बेहतर होता था। धूम कारकुन तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहे। BJP के खिलाफ आपने सिर्फ 2 मिनट ही बात की, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में BJP के साथ दोस्ती करने के तासुरात पैदा हो रहे हैं। ज़ाती तौर पर मैं भी ये चाह रही थी कि तकरीर के दौरान आप BJP के खिलाफ शदीद मौक़िफ़ रखेंगे, चूँकि मुझे तकलीफ़ पहुँची थी। हो सकता है इसकी वजह से आप BJP को मज़ीद निशाना बनाना चाहते थे। डैडी, पार्टी कैडर में ये बात चल रही है कि कांग्रेस ज़मीनी सतह पर नाकाम हो गई है और BJP ही अब इसका मुतबादिल है। MLC इलेक्शन में मुकाबला न करके हमने BJP की मदद की, ये पैगाम कांग्रेस ने अवाम में पहुँचा दिया है। ZPTC, ZP चेयरमैन और MLA सतह के लीडर आप तक रसाई न मिलने की वजह से मायूस हो रहे हैं। वो समझते हैं कि आप सिर्फ मखसूस लोगों से ही मिलते हैं। बराए मेहरबानी हर किसी को मिलने का मौका दीजिए डैडी। ये था कविता के वो अल्फाज जो उन्होंने अपने मकतूब में KCR को लिखे। कविता के इस खत के मंजर आम पर आते ही तेलंगाना रियासत के सियासत में सियासी कशमकश शुरू हो चुकी है। तेलंगाना रियासत में ज़राए की इत्तला के मुताबिक मुस्तकबिल में कविता सियासी पार्टी कायम कर सकती हैं या कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। अगर कविता नई सियासी पार्टी तश्कील देती है तो तेलंगाना रियासत में सेकुलर वोट्स बढ़ जाएंगे, जिसका रास्त फ़ायदा BJP को होने का इम्कान है। दूसरी जानिब शर्मिला की तरह अगर कविता कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करती है तो रियासत में कांग्रेस की मज़ीद ताकतवर होने का इम्कान रोशन हो जाता है। अब देखना यह होगा कि कविता अलहदा पार्टी कायम करते हुए BJP की ताकत में इजाफे का बाज़ बनती है या फिर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करते हुए BJP से इंतखाम लेती है। I've always written to my father at various stages
కానీ కేసీఆర్ గారి చుట్టూ కొన్ని దయ్యాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ వల్ల చాలా నష్టం జరుగుతున్నది. పార్టీలో ఉండేటటువంటి నాకు, నేను కేసీఆర్ గారి కూతుర్ని, అంతరంగికంగా నేను రాసినటువంటి లేఖ అంటే మరి ఇతర సామాన్యుల సంగతి, ఇతరుల పరిస్థితి ఏంటి పార్టీలో అనేది ఇవాళ చర్చ జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. దానికోసమే ఇవాళ నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. రెగ్యులర్ గా నేను ఇచ్చిన స్పెషల్ ఏం లేదు. मुल्क में लम्हे लम्हे बदलते हालात और उनके पस पर्दा वजूहात की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल जस्टिस टाइम्स, हकीकत जैसी खबर वैसी। नाज़रीन, आपके अतराफ़ होने वाले वाक़यात और हादसात को मंजर-ए-आम पर लाना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6304634547 पर व्हाट्सएप करें। हम आपकी इत्तला पर बर वक्त इक़दाम करेंगे। अब्दुल हमीद शौकत को दें इजाज़त।